हेलो एवरीवन, दिस इज ममता पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पांडे मैम। फ्रैक्शन हम कर चुके हैं पहले, तो जो मेरे इससे पहले जो वीडियो आई थी वो फ्रैक्शन की आई थी। फ्रैक्शन हमने कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, क्या चीज़ न्यूमरेटर है, क्या चीज़ डिनोमिनेटर है। और उस टाइम हमने कुछ डिस्कस किया था कि एडिशन को लेके। तो आज हम जो एडिशन करेंगे वो फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे, यानी नंबर्स जो होंगे वो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे और हमें उनको ऐड करना होगा। तो देखिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है क्योंकि हमें फ्रैक्शन लेना है। तो अगर मान लो जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द सम, यानी हमें फाइंड आउट करना है, जो नंबर हमें दिए हैं उनका सम हमें बताना है। तो जैसे इसमें देख लीजिए 2/3 प्लस 2 प्लस 1/3। जब भी हम फ्रैक्शनल एडिशन करते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आप जो कह सकते हैं, जब हम ये स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है। ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे के नंबर है वो डिनोमिनेटर है और जो ऊपर के नंबर है वो न्यूमरेटर है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स कि हमें जो ऊपर के नंबर है उनको डायरेक्टली प्लस करना है। इस चीज को एक बार और सुन लीजिए, डिनोमिनेटर अगर हमारे सेम है, बीच में हमारा एडिशन का साइन है, डिनोमिनेटर सेम है यानी इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, तो हमको क्या करना होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली प्लस हो जाता है, यानी डायरेक्टली 2 + 1 3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है 3 एंड 3, तो हमारा जो है यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3, जो हमारा फाइनल डिनोमिनेटर आएगा वो आएगा 3। डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता है, सेम है तो एक ही निकल कर बाहर आएगा, और अगर सेम नहीं होता है तो हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्टार्टिंग के जो सम होते हैं, जब सिंपल हम स्टार्ट करते हैं तो पहले हम डिनोमिनेटर सेम ही देते हैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, डिनोमिनेटर सेम है तो हमारा इन दोनों का एक ही निकल के बाहर आ जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें उसको फिर सेम करना पड़ता है, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए 3, यहाँ 3 आ गया। अब हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर देंगे, 2 + 1 3, तो हमारा आ गया 3/3। ऐसे ही आगे देखेंगे हम 4/5 प्लस 2/5। अब इसमें भी क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है 5 एंड 5, तो हमारा डिनोमिनेटर फाइनल डिनोमिनेटर आ गया हमारा 5। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 4 + 2 6। तो इस तरीके से इसी में आगे देखिए, अगर हमारे पास हैं 3 नंबर्स, ध्यान से देखिएगा, अब इन तीनों को भी हमें ऐड करना है। अब बच्चों को होती है एक प्रॉब्लम की, अरे 2 वाले तो हमें आ रहे थे, अब 3 वाले हम कैसे करें। सिंपल है, वही चीज है, डिनोमिनेटर तीनों में सेम है तो यानी एक 4 हमारा बाहर आ जाएगा। कॉमन भी मान सकते हैं या इक्वल है तो डायरेक्टली लिख लीजिए। उसके बाद हमारे ऊपर के नंबर ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 5 + 1 6। तीनों न्यूमरेटर्स को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 6/4। और आप देख रहे हैं ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर भी देख रहे हैं हमारा आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो कंडीशन थी जब आपके डिनोमिनेटर सेम है। अब मेन कंडीशन आती है जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करना होता है, फिर आपको ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहीं पर बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। अब देख लीजिए, सपोज हमें क्वेश्चन दिया है 2/3 प्लस 1/4, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्या है, देखिए हमारे डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर तो चलो डिफरेंट रहते ही है, न्यूमरेटर में इतना कुछ है नहीं, मेन होता है डिनोमिनेटर। अब हमारे पास है डिनोमिनेटर अलग। अब हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। जरूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर 3 ही आएगा या 4 ही आएगा। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है एलसीएम। हम एलसीएम लेंगे, ये मैं एलसीएम आपको पहले करा चुकी हूँ। हम एलसीएम लेंगे, जिसको नहीं आते हैं वो मेरा पहला वीडियो आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने एलसीएम कराया है, मेरे आगे के जो वीडियोस पहले आ चुके हैं उनमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर ही देखने हैं, हम डिनोमिनेटर के एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3 और 4 है, सिंपल वे में आप एलसीएम लेंगे, 2 से डाल लीजिए, 3 जाएगा नहीं, 2 × 2 = 4। फिर आगे देखेंगे 3 × 2 = 2,
फिर देखेंगे 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये हमारा एलसीएम क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, क्या आया फाइनल एलसीएम? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारा यानी जो फाइनल डिनोमिनेटर आ गया वो आ गया हमारा 12। ध्यान से देखिए कैसे हमारा 12 आया। आप कहेंगे कि हम डायरेक्ट भी तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई से भी हमारा आंसर नहीं आता। अभी तो हमारा आ सकता था, लेकिन हमको एक प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो सम है वो कभी रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो हमारा जो है देख लीजिए आप आ गया 12। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये एलसीएम है, ये फाइनल डिनोमिनेटर है, अब हमने आगे को सॉल्व कैसे करना है देखिए। अब सबसे पहले हम इस नंबर को लेंगे, पहला नंबर है 2/3। इसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम के साथ हम डिवाइड करते हैं। ध्यान में रखिएगा, डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के साथ हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड देखो, वो भी इसकी भी पहले वीडियो बन गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। 3 4 जा 12, यानी हमारे पास जो क्वोशंट आया वो आया 4। 4 जो आया इसको अब हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास क्वोशंट आएगा उसको हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, यानी हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो डिनोमिनेटर आया वो जो न्यूमरेटर आया वो आया 8। ये हो गया। सेम चीज हमें इसमें भी फॉलो करनी है, यानी अब हमारा इसका फाइनल आंसर मिल गया 8/12। 2/3 का फाइनल आंसर है 8/12। तो ऐसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमने पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को हमें इसके साथ डिवाइड करना है। डिवाइड 4 को जब हम 12 के साथ डिवाइड करते हैं तो देख लीजिए हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3। 4 3 जा 12, तो हमारा जो क्वोशंट आया वो आया 3। अब हम 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब कुछ नहीं, आप देख लीजिए आप, अब हमारा क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर है दोनों का हमारा सेम हो गया है। बस अब हमने इसको सीधे सीधे ऐड कर देना है। तो आगे बढ़िए, 8 + 3 हो गया हमारा 11/12। तो ये हमारा फाइनल सम इसका मिल गया। मुझे पता है ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब आप सीखते हैं तो थोड़ा सा ये टफ भी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ये डिफरेंट लगता है, क्योंकि अभी तक हमने जो किया था सिंपल वे में एडिशन किया है और सिंपल ही चल रहा है। लेकिन जिनके लिए फ्रैक्शन नया है उसको थोड़ा सा सम में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस की जाए और कुछ चीजों को ध्यान में रखा जाए तो ये चीजें आराम से हो सकती हैं। सिर्फ याद क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद जो डिनोमिनेटर, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जा रहा है एलसीएम के बाद, उस डिनोमिनेटर जो हमारा क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है उसको हमें एलसीएम के साथ डिवाइड करना है, और जितना हमारा क्वोशंट आता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो याद करने वाली चीज केवल यही है कि हमें पहले स्टार्टिंग करना क्या है। आप देख लीजिए यहाँ पर है हमारा 2/4 प्लस 2 सेम ले लिया मैंने न्यूमरेटर, बट यहाँ पर मैं डिफरेंट लूंगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ही आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। ये हो गया हमारा 8। तो देख रहे हैं 2/4 प्लस 2/8। इसके लिए भी हमें पहले डिनोमिनेटर सेम करना है। तो एलसीएम ले लेंगे 4 और 8। कभी भी जब एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं तो याद रहिए छोटे से नंबर से स्टार्ट करिए, 2 से करिए। बच्चों को मैं देखती हूँ डायरेक्टली 4 से, डायरेक्टली 8 से कर देते हैं नंबर देख के। नहीं, ये रॉन्ग है। पहले आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे या 3 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2 एंड 1। तो हमारा एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हमारा जो फाइनल डिनोमिनेटर आ गया वो आ गया हमारा 8, यानी एलसीएम आ गया 8। फिर वही मेथड याद रखिएगा। मुझे लगता है जो प्रॉपर देख रहे हैं, जिन्हें समझ आ गया, जो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, उनको अभी पता चल जाएगा कि अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा डिनोमिनेटर से हमें एलसीएम को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 2 जा 8। क्या आ गया हमारा क्वोशंट 2। फिर इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4। फिर ये प्लस उतर गया। फिर देखिए 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1
एंड जो 1 आंसर आया उसको हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 ज़ा 2। तो हमारा जो यहाँ पर हमें मिल गया, दोनों क्वेश्चंस का जो हमें न्यूमरेटर, दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम मिल गया 8, और जो हमारा यहाँ पर न्यूमरेटर मिल गया वो भी हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, अब डायरेक्टली इनको आप प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, 4 + 2 6 देन 8, 6/8। तो ये हमारा इसका फाइनल सम हो गया। इसी तरीके से 3 वाले में भी आपने यही करना है, 3 डिजिट्स में भी आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद वही चीज करनी है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, जितना क्वोशंट आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक फिर भी मैं आपको एक दिखा देती हूँ करके, 2/3, 1/4 एंड 1/5। डिफरेंट नंबर है। देखिए अगेन एलसीएम ले लीजिए, 3 4 5, 3 से कर लो स्टार्ट। चलो वैसे 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 है, 3 ऐसे उतरेगा, 2 2 ज़ा 4, 5 भी ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, देन 5, अगेन 3 1 ज़ा 1 एंड 5, फिर हम करेंगे 5। तो ये देख लीजिए आप, ये सॉल्व हो रहा है। अब हम इसको इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो जो हमारा एलसीएम आया वो आया 60। तो अब हमें वही चीज फिर से अप्लाई करनी है, सिंपल है। फिर वही डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करिए। 3 को जब हम 60 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3 2 ज़ा 6। डिवाइड मैंने आपको पहले बताया है, 0 उतरा, 3 0 ज़ा 0, तो हमारा आया 20। अब जो हमारा 20 आया है क्वोशंट, इस 20 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0 यानी 40, प्लस फिर आगे बढ़िए, 4 को 60 के साथ अब डिवाइड करेंगे। देखिए तो आ गया 4 1 ज़ा 4, माइनस करेंगे 2 20, 4 5 ज़ा 20, तो हमारा आया 15। 15 को अब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 15 1 ज़ा 15, प्लस 60 से हमको 5 से हमें 60 को डिवाइड कर देना है, ये हो गया 5 1 ज़ा 5, माइनस 0, 5 2 ज़ा 10, 12, फिर 12 1 ज़ा 12। तो ये इतना तो समझ में आ गया है सभी को। अब उसके बाद हमने तीनों नंबर्स को डायरेक्टली प्लस करना है। ये चीज आप याद रखिएगा, मुझे लगता नहीं है कि अब आपको ये टफ लगेगा। तो ये था, आगे ऐड करिए। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, 5 + 2 7, क्योंकि 0 है। आगे देखिए 4 + 1 5 + 1 6, 67/60। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन में एडिशन को करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं। जहां डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली प्लस होगा, जहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है पहले डिनोमिनेटर सेम करिए एलसीएम के थ्रू। एलसीएम जब आता है तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, क्वोशंट जो हमारे पास आएगा उससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा इसको, एलसीएम से एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, एंड देन जो हमारे पास इसका आंसर आएगा यानी क्वोशंट जो हमारे पास आएगा उसको हम मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसी तरीके से हम फाइंड द सम कंप्लीट करेंगे। सेम यही मेथड आपका सब्ट्रैक्शन में भी यूज होता है, बट एक वीडियो में आपको सब्ट्रैक्शन की भी दूंगी। तो इसी के साथ देखिएगा, आज हमने बहुत अच्छे से एडिशन किया कि हमें कैसे करना है। जहां पर डिनोमिनेटर सेम है वहां क्या करना है, जहां पर नहीं है वहां क्या करना है। तो इस तरीके से हमारा एडिशन कंप्लीट हुआ है। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो इसी में सब्ट्रैक्शन की आएगी, तो आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना इम्पॉर्टेंट है कि आगे तक भी आपको बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं फिर से बोलूंगी आपको कि वीडियो कंटिन्यू तभी कर पाऊंगी जब आप लोग इसको प्रॉपर देखेंगे, समझेंगे और कुछ बहुत कमेंट्स देंगे जी आप लोगों को और क्या चीज चाहिए, उसी तरीके का मैं कंटेंट आपके पास लेके आऊंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।